वेलकम टू माय चैनल कोडिंग भैया और मैं हूं आपका कोडिंग भैया और मैं चला रहा हूं C++ सीरीज। मैं बहुत दिनों से आपसे बोल रहा था कि मैं एरे के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो लाऊंगा और आज वो टाइम आ गया है। मैं आज के टॉपिक के बारे में बता दूं कि आज जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा एरे। तो ये वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर देना और इस चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके लेटेस्ट अपडेट लेते रहना। Till I get up, time is barely on our side. मैं बता रहा था एरे क्या होता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं सिंपल सा। हम लोग क्या बोलते हैं फिश में बहुत सारी वैरायटी है, मगर हमने एक कलेक्शन लेके बोला है ना, वैसे ही एक एरे होता है। एरे क्या है कि हम लोग का जो डाटा वेरिएबल होते हैं उनके कलेक्शन हो जाता है, ग्रुप ऑफ सिमिलर डेटा टाइप हो जाता है। करना क्या है, कुछ नहीं है, सिंपल सा आपको जब भी आप, इसका मैं सिंटेक्स बता रहा हूं, जैसे भी आप डिक्लेयर कराते हैं, जब भी वेरिएबल को डिक्लेयर कराते हैं उसके सामने इंटीजर कैर जो भी आप डेटा टाइप मेंशन करते हैं, सिर्फ नेम के आगे आपको स्क्वायर ब्रैकेट लगाना है और अंदर साइज मेंशन करना है। साइज मेंशन करने से क्या होगा कि जितने की आपने साइज मेंशन की, जैसे 5 की साइज मेंशन की है तो 5 की आपकी जैसे इंटीजर एरे डिक्लेयर की है तो 5 इंटीजर एरे डिक्लेयर हो जाएगी। अलग अलग एलिमेंट साइड बाय साइड एक मेमोरी में स्टोर हो जाएंगे। तो यहीं पर एक पॉइंट पता चलता है कि हमें कॉन्टिन्यूअस मेमोरी मिलती है। अब अगर इधर उधर कहीं भी स्टोर हो रहा होता मेमोरी में तो कैसे हम लोग फाइंड करते हैं, हम लोग के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता फाइंड करना। तो यहाँ पर हमें बहुत ही ईजी वे से हमें अपने एरे एलिमेंट को फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पर बात एक आती है कि अगर आपको फॉर्मेट क्या होगा, मतलब क्योंकि अगर आपको कोई भी वैल्यू लेनी है, एरे एलिमेंट एक्सेस करना है तो कैसे एक्सेस करेंगे। तो आपको क्या करना है, जैसे अगर थर्ड एलिमेंट एक्सेस करना है तो आपको एरे सेकंड पे देखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि देखिए हम लोग का जो बेस एड्रेस मिलता है हमेशा मेमोरी को वो 0 मिलता है। तो जब मेमोरी स्टोर होगी, अगर मैंने इंटीजर एरे डिक्लेयर किया 5 की, तो वो पहला एलिमेंट जो स्टोर हुआ है वो ए पोजीशन 0 पे हुआ है, मतलब ए ब्रैकेट के अंदर, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 0, फिर A1 A2 A3 A4 तक आपका स्टोर हुआ है। तो अगर आपको थर्ड एलिमेंट देखना है तो 0 से अगर स्टार्ट करेंगे तो सेकंड पे आपको मिलेगा, तो A2 पे आपको चेक करना होगा। ये बात आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद आपका जो एरे नेम है, एरे नेम को हम लोग कहते हैं बेस एड्रेस भी होता है वो। तो अगर आप कहीं भी एरे नेम पास कराएंगे तो वो एक एड्रेस की तरह पास होता है, वो वैल्यू नहीं है, एक बेस एड्रेस होता है वो। इसलिए आप ध्यान रखिएगा इस बात का। और जो भी हम लोग ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, ब्रैकेट के अंदर, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, उसको हम लोग सबस्क्रिप्ट या फिर इंडेक्स बोलते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना। अब बात आती है कि इनिशियलाइज कैसे कराएं। वेरिएबल हम लोग डिक्लेयर करते थे इंटीजर a इक्वल टू 10, तो हमने वेरिएबल का वैल्यू इनिशियलाइज करा दी 10। मगर एरे का कैसे कराएंगे हर एलिमेंट का? तो आपके इसके यहाँ पर दो तरीके होते हैं। आप जैसे ही इंटीजर, जैसे मैंने एक इंटीजर रोल नंबर लिया और रोल नंबर लिखने के बाद ब्रैकेट में 5 लिखा, मतलब मेरे 5 रोल नंबर यहाँ पर फीड हो सकते हैं, और इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट के अंदर 1 2 3 4 5 लिख दिया, वो स्टोर हो गया। या फिर आप साइज मेंशन ना करें और इक्वल टू ब्रैकेट के अंदर आप 1 2 3 4 अगर मैं लिखा हूं तो अपने आप ऑटोमेटिक कंपाइलर वहां पर 4 साइज ले लेता है। अब अगर आपको यूजर से लेना है, मान लीजिए मेरे को अब रोल नंबर मेरे हिसाब से नहीं, अब यूजर के हिसाब से होगा, मतलब रोल नंबर कोई भी अननोन रोल नंबर को स्टोर कराना है तो वहां पर हमें फॉर लूप लगाना पड़ेगा। लूप क्यों लगाएंगे? हर बार आई की वैल्यू अब इंक्रीमेंट कराएंगे और हर आई की वैल्यू के ऊपर चेक करेंगे। मैंने एग्जांपल दिया हुआ है, देखिए आई की वैल्यू को 0 से स्टार्ट कराया है, इनिशियलाइज कराया है, और हर आई की वैल्यू पे मैंने वैल्यू लिया है। अब क्या लिखा है? रोल नंबर ब्रैकेट के अंदर आई। क्यों? क्योंकि हर आई की वैल्यू, मतलब पहले आई की वैल्यू 0 थी तो रोल नंबर 0 पोजीशन पे मेरी वैल्यू क्या है वो आप स्टोर करा दीजिए। फिर नेक्स्ट जब आई की वैल्यू अपडेट एक्सप्रेशन में जाके वैल्यू बढ़ेगी और कंडीशन से छोटी होगी तो आई की वैल्यू 1 होगी। आई वैल्यू 1 पे मतलब कि रोल नंबर 1 पे आपकी क्या वैल्यू, ऐसे चेक होते होते आपकी सारी वैल्यू स्टोर हो जाएगी। तो ये थे मेथड कुछ हमारे इनिशियलाइज कराने के। अब यहीं पर आती है, मैंने बोला था आपको कि मैं स्ट्रिंग के बारे में भी बताऊंगा, यही स्ट्रिंग भी होती है अगर आप कैरेक्टर एरे ले लें। सिंपल कुछ नहीं करना है, आपको कैरेक्टर लिखना है डेटा टाइप, उसके आगे आपको जो भी एरे नेम लेना है वो एरे नेम, एक ब्रैकेट के अंदर कितना साइज है। मैंने जैसे नेम लिया है तो ब्रैकेट के अंदर मैंने 10 लिख दिया इक्वल टू। अब इनिशियलाइज कैसे कराना है, आपको डबल इन्वर्टेड के अंदर वो नेम लिखना है जो आपको उसके अंदर इनिशियलाइज कराना है, और या फिर आप अपना सिंगल भी इनिशियलाइज करा सकते हैं। यहां पर भी अगर आपने साइज मेंशन नहीं किया है तो तुरंत आप वहीं पर डिक्लेरेशन प्लस इनिशियलाइजेशन करा देंगे तो वो अपने आप साइज डिक्लेयर हो जाता है। अब यहां पर बात आती है कि यूजर कैसे एंटर करेगा। मेरे को आपका नाम तो पता नहीं है, तो आपको नाम अगर फीड करना है
तो यहाँ पर कैसे फिट होगा? सिंपल, आपको फॉर लूप यहाँ यूज नहीं करना है। सिर्फ आपको क्या करना है, आपने एक कैरेक्टर लिया, डेटा टाइप, उसके आगे नेम, नेम मतलब कि मैंने एरे नेम लिया है नेम, और ब्रैकेट के अंदर 10 मतलब कि ज्यादा से ज्यादा जो लेटर होंगे वो 10 20 जो भी आपका मन है रख लीजिए। एक क्वेरी प्रिंट कराई सी आउट के लिए, सी आउट से एंटर योर नेम, एंटर योर नेम प्रिंट होने के बाद मैंने सीन नेम कराया। यहाँ पर बात ये ध्यान रखिएगा कि सीन नेम लिखने पे क्या होता है, कभी कभी या ज्यादातर ये होता है कि आपने अगर जैसे मैंने लिखा कोडिंग भैया और बीच में स्पेस डाला तो वो स्पेस कंसीडर्ड होता है एक नल कैरेक्टर, और नल कैरेक्टर मतलब होता है कि एंड ऑफ लाइन मिल गया है, तो कंपाइलर कोडिंग को ही स्टोर कराएगा, भैया नहीं स्टोर कराएगा। तो अगर मैंने आपको एक फॉर्मेटेड अनफॉर्मेटेड की वीडियो ऊपर लिंक पे मिल जाएगी, उसमें बताया था कि अगर गेटस यूज करेंगे तो आप पूरा कैरेक्टर एक बार में ले सकते हैं। तो मैंने जैसे गेटस लिया और अंदर नेम लिया, नेम मेरा एरे नेम है, तो क्या करेगा कोडिंग स्पेस भैया, और जब तक मैं एंटर प्रेस नहीं करता हूं तब तक वो ले लेगा, या फिर मेरी एरे की साइज खत्म हो जाए। तो गेटस आपका यहाँ पर ज्यादा प्रेफर करना चाहिए आपको लेने के लिए। और यहाँ पर आप अपना यूजर नेम, यूजर से कोई भी वैल्यू एंटर करा सकते हैं कैर एरे में। अब मैंने आपको एक फंक्शन की भी वीडियो बताई थी जिसका लिंक आपको ऊपर मिल जाएगा। उस फंक्शन की वीडियो में मैंने बोला था कि फंक्शन आपके बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके प्रोग्राम में। तो हमको बहुत ही ज्यादा चांसेस होते हैं कि अपनी एरे को फंक्शन में भेजना हो। तो दो मेथड है, या तो आप पूरी एंटायर एरे को भेज दीजिए और या तो सिंगल बाय सिंगल एक एलिमेंट करके भेजें। तो अगर आपको एंटायर एरे आपको भेजनी है तो उसके लिए क्या करना होगा, मैं आपको आपके सिंटेक्स बताऊंगा। पहले आप इसका जो थ्योरी है वो समझ लीजिए कि एरे एलिमेंट आपको, अगर आपको एक एरे पूरा एरे एंटायर एरे आपको अगर फंक्शन में भेजनी है तो आप अगर एक बेस एड्रेस भेज देंगे फंक्शन को तो वो अपने आप ऑटोमेटिक आगे की वैल्यू ले लेगा। तो क्या करना है, मैंने क्या बोला था कि आपका जो एरे नेम होता है वो एक बेस एड्रेस जैसे काम करता है। तो जब भी आप भेजेंगे एरे को तो आपको सिर्फ आपका एरे नेम लिखना है और वो पूरी एंटायर एरे चली जाएगी। अब जब अगर आप एड्रेस भेज रहे हैं तो ये आपको कॉल बाय रेफरेंस की तरह नहीं लग रहा है। अब कॉल बाय रेफरेंस में क्या होता था कि ओरिजिनल एरे पे भी आपके एक्सेस होता था, तो फॉर्मल आर्गुमेंट और एक्चुअल आर्गुमेंट दोनों पे सेम मेमोरी पे काम कर रहे होंगे, तो आपका एक्चुअल जो एरे है उसमें भी चेंजेस आएंगे, ठीक है। और ये हम लोग हमारा कॉल बाय रेफरेंस जैसे हो गया। बट अगर आप यहीं पर एक कॉल सिंगल बाय सिंगल एलिमेंट भेज रहे हैं तो सिंगल बाय सिंगल एलिमेंट क्या होगा कि आपने जैसे अगर मान लीजिए आपको थर्ड एलिमेंट भेजना है तो आपने ए ब्रैकेट के अंदर 2 भेज दिया, क्योंकि एक वैल्यू कम होती है ना, 0 से स्टार्ट होता है। तो अगर आपने ऐसे भेजा तो ये कॉल बाय वैल्यू होता है, आपकी कॉपी बनती है ऊपर जाके, ना कि पूरी एरे जाती है। तो इसमें क्या होगा कि आपकी जो वैल्यू आएगी चेंजेस वो एरे में नहीं आएगी, बट आपकी जो वैल्यू ऊपर गई है उसमें चेंजेस आ जाते हैं। तो ये कॉल बाय वैल्यू हो जाता है। अब मैं बताता हूं कि कैसे आपको सिंटेक्स लिखना होता है। फंक्शन प्रोटोटाइप क्या होता है? फंक्शन प्रोटोटाइप आपने क्या किया, आगे रिटर्न टाइप लिखा, रिटर्न टाइप के बाद आपने लिखा कि क्या नेम है आपका फंक्शन का नेम लिख लिया, ब्रैकेट के अंदर आर्गुमेंट लिखते हैं, मतलब पैरामीटर्स दोनों सेम है, आर्गुमेंट पैरामीटर्स एक ही बात होती है। इंटीजर ए, कोई भी आपने जो एरे नेम लेना है वो एरे नेम ले लिया, और एरे नेम के बाद ब्रैकेट लगा दिया कि ये एरे है। साइज नहीं डिक्लेयर किया, कोई बात नहीं, क्योंकि नीचे से जो आपकी वैल्यू आएगी वो आपकी स्टोर हो जाएगी। आगे उसके बाद जो भी आपने टोटल साइज के लिए भी आगे जो भी वेरिएबल डिक्लेयर किया वो आपकी मर्जी है। उसके बाद आपको क्या करना है, ये तो आपका हो गया फंक्शन प्रोटोटाइप। अगर आप कॉल करा रहे हैं तो कैसे कॉल कराएंगे? मैंने अगर वेरिएबल आपने लिया है, जैसे मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि एक इंटीजर एरे ले लिया ए और ब्रैकेट के अंदर 10, ठीक है, मैंने मान लिया कि 10 साइज की एक इंटीजर एरे है और एक n नाम का वेरिएबल है जो टोटल वेरिएबल पास करता है। तो कुछ नहीं करना है, या फिर टोटल का मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, वो कर दिया, कुछ नहीं करना है। जो फंक्शन का नेम है वो फंक्शन का नेम तो आप लिखते ही है प्रोटोटाइप फंक्शन कॉलिंग में, स्टेटमेंट में, और ब्रैकेट के अंदर आपको बेस एड्रेस, क्या मैंने क्या बोला था, जो एरे नेम होता है वो आपका बेस एड्रेस होता है। तो अगर बेस एड्रेस है तो आप बस उस एरे को लिख देंगे, तो आपका बेस एड्रेस मतलब कि जो पहली पोजीशन है, जो A0 है, वो आपकी जाके फंक्शन में स्टोर हो जाती है और वो आगे की एलिमेंट को एक्सेस कर लेता है। कॉमा डाल के आपने जो अगला वेरिएबल लिया है वो आप भेज सकते हैं, आपकी मर्जी है वो तो, ठीक है। मैं एग्जांपल की हेल्प से आपको पूरा समझा देता हूं कि एरे एलिमेंट्स कैसे वर्क करते हैं। आपको सिंपल एरे एलिमेंट को एक वेरिएबल जैसे मानना है। जब भी आप एरे एलिमेंट को एक वेरिएबल जैसे मानेंगे, आपका कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, प्रोग्राम में कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी बनाने में। अब देखिए मेन फंक्शन में मैंने क्या किया है, एक इंटीजर n = 5 लिया है। क्यों लिया है? इंटीजर n = 5 लेने का मतलब ये है कि मेरी जो n की वैल्यू है वो 5 हो गई है। i आगे लिया हुआ है कि फॉर लूप में यूज करूंगा, आपको समझ में आएगा आगे। और मैंने नीचे एक इंटीजर एरे लिया है a, ब्रैकेट के अंदर n। अब समझ में आ रहा होगा कि n = 5 क्यों लिया है। मेरी जो एरे साइज है वो 5 है। अब मेरे को आगे वैल्यू भेजनी है, इसलिए मैंने पहले ही n में वैल्यू स्टोर करा रखी। उसके बाद मैंने क्या किया है, देखिए फॉर लूप यूज किया है, i = 0, i <n और i++। i 0 से मेरी वैल्यू स्टार्ट होगी, मैं इनपुट करा रहा हूँ वेरिएबल्स को,
वेरिएबल्स मतलब कि मेरा एरे एलिमेंट, मैंने बोला ना कि हमेशा एरे एलिमेंट को एक वेरिएबल जैसे मानिए। उसके बाद क्या करना है, सीन ए आई। अब आई की वैल्यू 0 है तो आई की वैल्यू नीचे भी 0 ही होगी, तो फंक्शन के अंदर ए की वैल्यू A0 पे मेरी वैल्यू स्टोर हो जाएगी। A0 पे वैल्यू स्टोर हो गई। अब आगे जाके वैल्यू अपडेट एक्सप्रेशन में जाएगी, आई की वैल्यू 1 हो जाएगी और लेस देन n है मतलब 5 से लेस है तो नीचे आएगी। फिर ए आई की वैल्यू मेरी ए आई मतलब कि A1 की वैल्यू स्टोर हो जाएगी। ऐसी बार बार मेरी 5 बार वैल्यू स्टोर हो जाएगी। इसीलिए मैंने यहाँ पर लूप लगाया कि हर वैल्यू में स्टोर करा जाऊँ एलिमेंट का। तो लाइन से मेरा स्टोर हो गया A0 की वैल्यू A1 A2 A3 A4 सारी वैल्यू स्टोर हो गई। स्टोर होने के बाद मैंने क्या नीचे देखिए लेके फंक्शन लिखा है, फंक्शन कॉलिंग स्टेटमेंट किया है यहाँ पर डिस्प्ले। डिस्प्ले में मैंने लिखा है A, N। क्यों लिखा है, A मेरा बेस एड्रेस होता है, मैंने आपको बताया था, और N मैंने टोटल साइज ऊपर फंक्शन में भेजा है। अब आप ऊपर फंक्शन में देखिए, फंक्शन में मैंने क्या किया है, वॉइड, उसके बाद जो डिस्प्ले नाम का मेरा फंक्शन था वो डिस्प्ले लिखा, ब्रैकेट के अंदर इंटीजर A मैंने सेम नाम का ही एरे नेम लिया है। क्यों ले सकते हैं, आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है, फंक्शन में आप सेम ले सकते हैं, कंफ्यूजन कम होता है। और इंटीजर n ही फिर से लिया मैंने। क्या किया, अंदर इंटीजर आई इसलिए लिया कि लूप चलाना है। और सेम जो नीचे मैंने सीन के लिए कराया था, मतलब वैल्यू इनपुट कराने के लिए लिया था, वही अब आउटपुट कराने के लिए मैंने ऊपर फंक्शन बनाया है। फॉर लूप यूज किया है, i इक्वल टू 0, i लेस देन n, i प्लस प्लस, और अंदर सी आउट करा दिया है हर वैल्यू को। अब जब i की वैल्यू 0 होगी तो A0 की वैल्यू सी आउट हो जाएगी, मतलब प्रिंट हो जाएगी। i की वैल्यू फिर प्लस इंक्रीमेंट जाके प्लस हो जाएगी 1, वो लेस देन 5 है, फिर वो A1 पे आएगी, वैल्यू स्टोर हो जाएगी, वैल्यू आउटपुट हो जाएगी। ऐसे सारी वैल्यू आपके आउटपुट हो जाएगी और आप एरे एलिमेंट को यूज कर लेंगे एक फंक्शन के अंदर। ये आपका मैंने एरे टॉपिक खत्म करा दिया। आगे भी मैं इसके क्वेश्चन लाता रहूंगा, आपको टॉपिक थोड़ा और एक्सप्लेन करता रहूंगा। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना, या फिर हमें इंस्टाग्राम अकाउंट कोडिंग भैया पेज पे भी पूछ सकते हैं, मैं आपको तुरंत रिप्लाई दूंगा। और अब मिलूंगा मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप कोडिंग।